हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस स्टेड वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने स्टेड प्रो के अंदर रेडीमेड मतलब कोई भी ट्रस हो, फ्रेम हो, सर्कुलर बीम हो, कोई भी अगर दूसरा कोई भी अगर स्ट्रक्चर हो, टैंक हो, वो रेडीमेड कैसे ऐड करेंगे तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टेड प्रो स्टार्ट करते हैं। एक स्पेस हमारा स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसको नाम ले देते हैं हम S1। इसके बाद करते हैं लेंथ यूनिट मीटर है, फोर्स किलो न्यूटन है। नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, तो मैं इस विंडो को साइड में से क्लोज कर देता हूँ। ओके गाइस, नोड पॉइंट को कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो कोई भी आपको अगर रेडीमेड कोई भी स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तो आप कहाँ पे जाएंगे, जियोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो इधर एक जियोमेट्री का ऑप्शन है, उसके अंदर ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा लिस्ट खुलेगा, उसके अंदर आपको जाना है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। लास्ट में ऑप्शन है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास एक ऐसा मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन इधर अवेलेबल है मॉडल टाइप के अंदर। तो मॉडल टाइप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे है ट्रस मॉडल है, फ्रेम मॉडल है, कोई भी सरफेस प्लेट मॉडल है, सॉलिड है, कंपोजिट मॉडल है, या फिर आपने कोई पुराना मॉडल बनाया हो उसको इंपोर्ट करना हो तो आप इंपोर्ट कैड मॉडल भी इधर कर सकते हो। तो बारी बारी हम सभी एक बार मॉडल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रस मॉडल। तो ट्रस मॉडल के अंदर हमारे पास टोटल 6 टाइप के ट्रस मॉडल अवेलेबल है। पहला तो है प्रेट ट्रस है, दूसरा है वॉरन ट्रस, फिर है होव ब्रिज है, फिर लेटिस ट्रस है, फिर होव रूफ है, नॉर्थ लाइट है। ठीक है, तो सबसे पहला तो है प्रेट ट्रस। तो प्रेट ट्रस के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ऐसा एक मेन्यू खुलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि सबसे पहले तो लेंथ, हाइट और विथ, ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी ट्रस की है। ट्रस की लेंथ है, हाइट है और उसका विथ है। मतलब आपको जो भी ट्रस का लेंथ है, हाइट है, विथ है, जिस हिसाब से आपको बनाना है वो आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं ये इनबिल्ट ही ले लेता हूँ और उसमें क्या है कि नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ। ये क्या है, नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, मतलब लेंथ के ऊपर जो भी हमारे बेज होंगे वो मतलब हमारा एक टाइप से हम बोलेंगे उसको स्टेप साइज। तो लेंथ के ऊपर टोटल बेज कितने आएंगे, हमारे 3 आएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नंबर ऑफ बेज अलोंग विथ। ठीक है, उसका नंबर ऑफ बेज अलोंग विथ मतलब जो भी उसका विथ है, मतलब 10 मीटर। ठीक है, तो उसका विथ के ऊपर से उसका बे कितना होगा, 1। इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं उसके अंदर से आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जहाँ मान लीजिए कि अगर आपको इधर 15 लेना है, 17 लेना है, तो आप इधर पूरा चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको मतलब एडिट भी कर सकते हो। तो ये इनबिल्ट पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा आएगा। ठीक है, हमारा जो लेंथ है वो हाइट है, विथ है। तो लेंथ हमारा 50 मीटर है, हाइट और विथ है वो हमारा 10 मीटर है। नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ वो है हमारा 3 मीटर और नंबर ऑफ बेज अलोंग विथ है वो हमारा है 1 मीटर। तो जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रेडीमेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया लेंथ, ये हो गया हमारा विथ और ये हो गया हमारा हाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ, ये हमारा हो गया हाइट और ये 3D में देखें तो Z एक्सिस में हो गया हमारा विथ। तो गाइस आपको पता है कि नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ हमने कितने दिए थे, तो 3 दिए थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ है वो हमारे कितने आ गए गाइस, 3। तो ये एक हो गया मतलब एक ट्रायंगल, फिर ये दूसरा ट्रायंगल मतलब 2 और ये तीसरा ट्रायंगल 3। फिर नंबर ऑफ बेज अलोंग द विथ मतलब ये हमारी विथ है। तो नंबर ऑफ बेज अलोंग द विथ है वो हमने कितना दिया था गाइस, 1। तो नंबर ऑफ बेज अलोंग द विथ है वो हमारा क्या है गाइस, ओनली 1। मतलब जब भी हमारा नंबर ऑफ बेज अलोंग द लेंथ की बात आए तो हमको पूरा एक ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा गाइस। मतलब हमको पूरा एक ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, वापस से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं लेंथ है वो 50 मीटर रख रहा हूँ, हाइट है 10, विथ है 10, बट नंबर ऑफ बेज अलोंग द लेंथ है वो मैं दे देता हूँ 4 और नंबर ऑफ बेज अलोंग द विथ है वो मैं दे देता हूँ 2। इतना करने के बाद मैं जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा गाइस देखिए ये वाला जो पार्ट है नंबर ऑफ बेज अलोंग द विथ है वो हमारा हो गया 2 और नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ है वो हमारा हो गया ऑटोमेटिकली 4। मतलब ये एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना कोई भी ट्रस है वो आप ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा है वॉरन ट्रस है, वैसे ही सेम रहेगा उसमें भी। ठीक है, सिर्फ उसका डायमेंशन है, डिज़ाइन है वो चेंज होते रहेगा। आप अपने तरीके से आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर है लेटिस ट्रस।
आप पूरा उसका डायमेंशन है, कैसे डिज़ाइन है, वो सब आप देख सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो इधर से। ठीक है, ये है हमारा टोटल हाउ ट्रस है बराबर। फिर ये हमारा है नॉर्थ लाइट ट्रस है। ठीक है, इस तरह से कुछ देखेगा। इसका आप डायमेंशन आप अपने तरीके से दे सकते हो। फिर दूसरा है हमारा है फ्रेम, मतलब कोई भी आपको स्ट्रक्चर के अंदर फ्रेम चाहिए तो आप फ्रेम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो आप फ्रेम है वो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेम मॉडल के अंदर टोटल हमारे हैं टोटल 7 टाइप्स। उसमें है बे फ्रेम दिया है, ग्रिड फ्रेम दिया है, फ्लोर ग्रिड है, कंटिन्यूस बीम है, सिलिंड्रिकल बीम है, सिलिंड्रिकल फ्रेम है, रिवर्स सिलिंड्रिकल फ्रेम है और सर्कुलर बीम है। तो सबसे पहला है इसके अंदर बे फ्रेम। तो बे फ्रेम के अंदर गाइस आपको दिख रहा होगा कि उसका जिसका लेंथ है 12 मीटर है, मतलब जो लेंथ होगा वो 12 मीटर होगा, हाइट हमारा जो है वो 15 मीटर होगा और विड्थ जो है वो हमारा वापस से 12 मीटर। नंबर ऑफ बेज अलोंग द लेंथ, मतलब ये हमारा एक बे हुआ। ठीक है, इधर से एक नोड से दूसरे पॉइंट तक को हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा एक बे होगा। फिर नंबर ऑफ बेज अलोंग द हाइट है वो 5 है, नंबर ऑफ बेज अलोंग द विड्थ है वो 4 है। इसका अगर आपको डायमेंशन चेंज करना है तो ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसका आप लेंथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी मर्जी आए आप उसका उतना दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बे फ्रेम है। वैसे ही है दूसरा ग्रिड फ्रेम। तो ग्रिड फ्रेम के ऊपर क्या होगा गाइस कि ये जो बे फ्रेम के अंदर जो नीचे का पार्ट है वो हमारा जॉइंट नहीं आ रहा था, तो अब इसके अंदर जो भी हमारा नीचे का जो पार्ट होगा वो एकदम जॉइंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना ग्रिड फ्रेम। वैसे ही फ्लोर ग्रिड है, तो जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा उसका लेंथ है, क्योंकि फ्लोर ग्रिड है वो 2 डायमेंशन में रहेगा, लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ बेज अलोंग द लेंथ और विड्थ है वो 4 दिया है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया फ्लोर ग्रिड। तो वैसे ही कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बीम ओनली इन 1 डायरेक्शन होगा। तो ये पूरा कंटिन्यूअस बीम आप अपने तरीके से डायमेंशन डाल के उसको चेंज कर सकते हो। फिर है वैसे ही सिलिंड्रिकल कोई भी फ्रेम है, तो कोई भी आपको सिलेंडर बनाना है तो आप सिलिंड्रिकल फ्रेम बना सकते हो। रिवर्स सिलिंड्रिकल फ्रेम है तो उसके अंदर सिर्फ उसके एक्सिस चेंज होंगे। ठीक है, तो ये पूरा रिवर्स सिलिंड्रिकल फ्रेम हो गया। फिर आपको सर्कुलर बीम बनाना है तो सर्कुलर आप बीम भी बना सकते हो। ठीक है, उसका रेडियस है, उसका डायमीटर है, वो आप ऐड करके ये मॉडल तैयार कर सकते हो। फिर वैसे ही है सरफेस प्लेट मॉडल, मतलब आपको कोई भी पॉलीगॉन वायर जैसा कुछ चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी डिजाइन वाला कोई भी ग्रिड चाहिए तो आप उससे ऐड कर सकते हो। फिर जैसे है सर्कुलर प्लेट विथ होल, सर्कुलर प्लेट विथ होल है, उसमें भी आप ये रेडियस ऑफ सर्कल है, डिवीजन अलोंग पेरिफेरी है, वो सब आप अपने तरीके से ऐड करके ये पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हो। फिर वैसे ही कोड प्लेट है, इधर आपको डायमेंशन पुट करना है। अगर ट्राइंगुलर चाहिए तो ट्राइंगुलर मिल जाएगा, कोऑर्डिनेटर एलिमेंट चाहिए तो कोऑर्डिनेटर एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रेडी हो गया। फिर वैसे ही सिलिंड्रिकल कोई भी आपको सरफेस अगर चाहिए तो वो भी आपको सिलिंड्रिकल सरफेस मिल जाएगा। फिर अगर स्फेरिकल चाहिए तो स्फेरिकल भी सरफेस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको, एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस और स्फेरिकल सरफेस, ये दोनों चीज़ें हैं वो आपको कोई भी वाटर टैंक हो या फिर कोई भी बंकर साइलो का कोई भी एलिमेंट हो वो आपको डिज़ाइन करना हो तो उसके अंदर आपको ये दोनों चीज़ें काम लगेंगी। फिर वैसे ही आपको कूलिंग टावर का कोई भी डिज़ाइन है आपको बनाना है तो आप इसके अंदर वो भी आप बना सकते हो। फिर जैसे ही हाइपरबोलिक पैराबोलिक सेल है तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा है सॉलिड मॉडल, आपको मतलब कोई भी सॉलिड ब्लॉक चाहिए तो वो आप इसके अंदर पूरा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये पूरा हो गया सॉलिड ब्लॉक। फिर वैसे ही एक कंपोजिट मॉडल, कंपोजिट के अंदर आपको हो गया बंकर साइलो। तो बंकर साइलो अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो आप रेडीमेड भी इसके अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, पूरा बंकर भी बना सकते हो, पूरा साइलो भी बना सकते हो, जस्ट विथ पुटिंग दिस ऑल दी डायमेंशन। ठीक है, तो पूरा बंकर साइलो भी इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हो और उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। फिर है इंपोर्ट कैड मॉडल्स, मतलब आपने कोई भी कैड मॉडल बनाया हो अगर आपको स्टेड के अंदर डायरेक्टली चाहिए तो आप इंपोर्ट कैड मॉडल का यूज़ करके वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर है VBA मैक्रो मॉडल। तो मैक्रो मॉडल है वो पूरा क्या बोलते हैं, कोई भी बड़ा एलिमेंट हो, मतलब जैसे कोई भी एक टावर हो गया, कोई भी स्टेडियम है, स्टेडियम की आपको रूप पता है कि उसके डायमेंशन है वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मीटर्स के ऊपर होते हैं, तो वो भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो वो आप स्टेडियम रूफ और सिंपल टावर से आप वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए कि गाइज अभी मैं एक ट्रस मॉडल लेता हूँ। ठीक है,
तो ट्रस मॉडल के अंदर एक मैं सिंपल ट्रस अप्लाई कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अभी ये ट्रस मॉडल जो है वो मुझे मेरी स्टेट की फाइल के अंदर चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अगर ये ट्रस मॉडल है वो मुझे फाइल में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये पूरा मॉडल तैयार करूँगा, उसका लेंथ विथ बैलेंस सब देके फिर मैं जाऊँगा एडिट के अंदर। एडिट के अंदर मैं क्या करूँगा गाइस, एड पेस्ट मॉडल इन स्टेटबोर्ड। जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा, इधर करूँगा यस, तो इसमें करूँगा ओके, तो पूरा हमारा जो ट्रस मॉडल है वो हमारी फाइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कि अगर आपको इधर कोई भी लोड अप्लाई करना है तो बाकी जैसे हम मॉडलिंग के स्टेप्स एंटर कर रहे थे तो उसका यूज़ करके आप पूरा इसका एनालिसिस और पूरा का पूरा डिज़ाइन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी आपको इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए इधर आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। हमने पूरे ये सारे कमांड सीख लिए हैं आगे के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे कमांड है, जैसे हैं रोटेट अप है, रोटेट डाउन है, रोटेट लेफ्ट है, रोटेट राइट है। तो वो सब आप यूज़ करके पूरा जो मॉडल है वो आप उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे कमांड है वो आप अपनी तरह से भी अपने कंप्यूटर के अंदर देख लेना, तो उसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है, कि कैसे ये पूरा का पूरा मॉडल है वो वर्क कर रहा है। फिर अगर आपको इसको जूम करना है तो अपने माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको आप आगे मूव करेंगे तो वो जूम होगा, अगर पीछे करेंगे तो वो आउट होगा, जूम आउट होगा। वो ऑप्शन आप इधर से भी कर सकते हो, जैसे प्लस करोगे तो वो जूम होगा, माइनस करोगे तो वो जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स हैं वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगर इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।